जिस राजस्थान को आज हम वीरों की धरती कहते हैं, वो कभी दुनिया की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक का हिस्सा था। और यही धरती बाद में बनी शौर्य, जौहर और बलिदान की सबसे बड़ी गवाह। आज से करीब 5000 साल पहले राजस्थान का इलाका सूखा रेगिस्तान नहीं, बल्कि एक विकसित क्षेत्र था। कालीबंगा, हनुमानगढ़, यहाँ खुदाई में मिले हैं सीधी सीधी सड़कों के अवशेष, खेतों की जुताई के निशान, अग्निकुंड, फायर ऑल्टर्स। इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे, शहरों की प्लानिंग जानते थे और धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे। लेकिन फिर जलवायु परिवर्तन, नदियों के सूखने और अन्य कारणों से ये सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो गई। समय बदला और 7वीं 8वीं सदी में उभरे राजपूत सिर्फ योद्धा नहीं थे, उनके लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म था। गुर्जर प्रतिहार वंश, इन्होंने अरब आक्रमणकारियों को रोका, भारत की सीमाओं की रक्षा की। धीरे धीरे राजस्थान कई रियासतों में बंट गया। मेवाड़, मारवाड़, आमेर, जयपुर, बीकानेर, हर राज्य की अपनी सेना, अपना राजा, लेकिन एक चीज कॉमन, मरना मंजूर, झुकना नहीं। अब कहानी आती है मेवाड़ की, जहां से निकले सबसे महान योद्धा महाराणा प्रताप। मुगल सम्राट अकबर चाहता था कि सभी राजपूत उसके अधीन हो जाएं, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। 1576 हल्दी घाटी का युद्ध। एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ कम संसाधनों वाली मेवाड़ सेना। युद्ध बहुत भयंकर हुआ। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने घायल होने के बावजूद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि युद्ध में जीत नहीं मिली, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में रहकर भी संघर्ष जारी रखा और कई इलाकों को वापस जीत लिया। ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की लड़ाई थी। राजस्थान का इतिहास जितना वीरता से भरा है, उतना ही दर्दनाक भी है। जब दुश्मन किले पर कब्जा करने वाला होता था, तब महिलाओं के सामने 2 रास्ते होते थे, या तो अपमान सहना या जौहर, आग में कूदना। और उन्होंने चुना जौहर। पुरुष पहनते थे केसरिया बाना और निकल पड़ते थे अंतिम युद्ध के लिए। इसे कहते थे साका। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जौहर हुआ। रानी पद्मिनी की कहानी आज भी चर्चा में है। ये सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि उस समय की कठोर सच्चाई थी। अब आता है वो दौर जब मुगल साम्राज्य पूरे भारत में फैल रहा था। राजस्थान के कुछ राजाओं ने समझदारी से काम लिया। आमेर के राजा मान सिंह, उन्होंने अकबर से संधि कर ली और मुगल सेना में महत्वपूर्ण पद पाया। लेकिन मेवाड़ जैसे कुछ राज्य अंत तक स्वतंत्र रहे। इस समय कुछ जगह युद्ध, कुछ जगह संधि और कुछ जगह राजनीति चल रही थी। तो ये थी कहानी उस राजस्थान की, जहां की मिट्टी में सिर्फ रेत नहीं, बल्कि वीरता, त्याग और स्वाभिमान की खुशबू बसी हुई है। जहां एक तरफ महाराणा प्रताप जैसे योद्धा थे जो जंगलों में रहकर भी झुके नहीं, तो दूसरी तरफ वो वीरांगनाएं थीं जिन्होंने अपने सम्मान के लिए जौहर की ज्वालाओं को गले लगा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब इस धरती पर आने वाला था एक ऐसा दौर जो तलवार से नहीं, बल्कि चाल, साजिश और राजनीति से लड़ा गया। अंग्रेजों का आगमन और राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा। अगर आपको राजस्थान के इतिहास की ये कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए आप किस योद्धा को सबसे महान मानते हैं। और अगर आप चाहते हैं पार्ट 2, जहां हम जानेंगे अंग्रेजों का खेल, 1857 की क्रांति और राजस्थान का एकीकरण, तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी में राजस्थान की किस्मत पूरी तरह बदलने वाली है।